नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल को शुरू कर चुके हैं और आज हम उसके पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के लास्ट टॉपिक आइसोलाइंस के विषय में पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आइसोलाइंस क्या होती हैं और इसमें हम लोगों ने समझा था कि मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि एक समान बिंदुओं को आपस में मिलाती है, आइसोलाइंस या समोच्च रेखाएं कही जाती हैं। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में समझा हुआ था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं इसके 18 प्रकारों के विषय में। तो चलिए सबसे पहले, और कल की क्लास में ही हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए थे। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आइसोबार क्या होते हैं, आइसोथर्म क्या होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों ने समोच्च रेखाओं के विषय में जो है समझा हुआ था। तो चलिए आज हम इसके 18 प्रकारों के विषय में देखने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए और इसको जो है आप ध्यान देते हुए चलिएगा। और क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि आइसोलाइंस जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। प्लस यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लिखवाऊँगी एज अ डेफिनेशन के रूप में जो है मैं केवल बोलूँगी। आपको अगर इसे नोट करना होगा तो आप इसे नोट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ हम एक सिनॉप्सिस बनाते हुए चलेंगे, यानी कि हम पूरी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, हम उसके जो मेन चीज़ें रहेंगी या मेन थीम जो रहेगा हम केवल इसको यहाँ पर जो है लिखते हुए चलेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को जो है शुरू किया जाता है। तो सबसे पहली जो आइसोलाइन है वो है आइसोबार। और इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि जितनी भी आप लाइंस यहाँ पर देखेंगे इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इसका जो लास्ट वर्ड है, जैसे कि आइसोबार है तो ये बार जो है ये डिफरेंट है, लेकिन आइसो जो है वो सेम है। तो आइसो का अर्थ होता है समान, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो अलग वर्ड है ये है बार। तो बार रिप्रेजेंट करता है एयर प्रेशर को। इसी प्रकार से जब हम आइसोथर्म को देखते हैं तो यहाँ थर्म है, थर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। आइसो हेल है तो लास्ट का वर्ड क्या है, हेल। हेल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक समान क्लाउड कवर को। और एक समान जो है धूप की अवधि को, मतलब अमाउंट ऑफ सनशाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से आइसोनेफ है तो लास्ट वर्ड क्या है, नेफ। नेफ किसे रिप्रेजेंट करता है, एक समान मेघाक्षणता, यानी कि एक समान क्लाउड कवर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से और आसानी से जो है याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है ये है आइसोबार, और इसे मैं हाईलाइट भी करती हुई चलूँगी, तो आप केवल इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आइसोबार ये हमारी पहली लाइन है। ये किसे रिप्रेजेंट करती है मैंने आपको बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख करके बताइएगा। तो आइसोबार रिप्रेजेंट करती है इक्वल एयर प्रेशर को। इसमें हम लिख सकते हैं कि एक समान या मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि एक समान वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को मिलाती है, इसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड आइसोबार। तो यहाँ पे छोटे में मैं इसे लिखूंगी कि रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इक्वल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एयर प्रेशर को, वायु दाब को, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, एक समान वायु दाब को प्रदर्शित कर रही है, वायु दाब। उसके बाद दूसरी लाइन है आइसोथर्म। इसमें क्या कॉमन है, आइसो, और क्या अलग है, थर्म। थर्म जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टेम्परेचर के विषय में बता रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इसे हम लिख सकते हैं represent points of equal
टेम्परेचर, यानी कि एक समान तापमान को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। आइसोथर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही है? तापमान को दिखा रही है। इसके बाद जो तीसरी रेखा है वो है आइसोह्यूम। आइसोह्यूम, इसमें डिफरेंट वर्ड क्या है? ह्यूम। और ह्यूम किसे रिप्रेजेंट करती है? एक समान आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल, रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी एक समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को प्रदर्शित या मिलाने वाली रेखा को हम आइसोह्यूम कहते हैं। इसके बाद हमारी जो चौथी लाइन है ये है आइसोहेल। अभी मैंने बताया हुआ था आपको कि आइसोहेल एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि किसी स्थान पर धूप की अवधि किन किन स्थानों पर एक जैसी है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन कॉल्ड आइसोहेल। तो इसे चलिए हम लिख लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंट पॉइंट receiving equal amount of sunshine, equal amount of sunshine, यानी कि धूप की अवधि जिन स्थानों पर एक जैसी है, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेल के नाम से जानते हैं। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? हेल, सनशाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि धूप की अवधि। इसके बाद जो हमारी लाइन है वो है आइसोहेलाइन। पांचवी जो रेखा है आइसोहेलाइन जो है मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि एक समान सैलिनिटी को प्रदर्शित करती है। हेलाइन इसका लास्ट वर्ड है, हेलाइन, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सैलिनिटी को, यानी कि सांद्रता को। और सांद्रता हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? समुद्रों में। तो हम कह सकते हैं, और क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा है, लवण उसमें होते हैं, नमक पाए जाते हैं, इसलिए। और ये नदियों में क्यों नहीं पाई जाती, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइसोहेलाइन को हम लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल salinity in the ocean called आइसोहेलाइन। उसके बाद जो हमारा ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सैलिनिटी को। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सैलिनिटी। इसके बाद जो हमारा छठवां लाइन है ये है आइसोहाइट। ये एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान वर्षा वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं आइसोहाइट। मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि एक समान वर्षा वाले बिंदुओं या क्षेत्रों को आपस में मिलाती है, ऐसी रेखा को हम आइसोहाइट कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट
points of equal amount of precipitation called isoheight। तो isoheight किसे रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेसिपिटेशन को, यानी कि एक समान वर्षा वाले बिंदुओं को आपस में मिला रही है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ नीचे, यहाँ पर वर्षण, इसके बाद जो हमारी रेखा है 7वीं, ये है आइसोपैक्टिक। ये एक ऐसी रेखा है जो कि किसी, या कह सकते हैं कि मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि प्रत्येक सर्दियों में किसी स्थान पर एक समान अवधि में बर्फ़ बनने की शुरुआत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोपैक्टिक कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स वेयर आइस begin to form at the same time in each winter called आइसोपैक्टिक। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रत्येक सर्दियों में एक समय पर बर्फ बनने की शुरुआत वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम आइसोपैक्टिक कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 8वां लाइन है ये है आइसोप्लाट। तो इसका जो लास्ट वर्ड है प्लाट, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान एसिडिटी को शो करती है या एक समान अम्लता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है। ऐसी रेखा को हम आइसोप्लाट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इक्वल एसिडिटी कॉल्ड आइसोप्लाट। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्लाट। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एसिडिटी, यानी कि अम्लता को प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद जो रेखा है वो है अम्लता। इसके बाद की जो रेखा है 9वीं, ये है आइसोफेन। 9वीं आइसोफेन। आइसोफेन जो है वो ऐसी रेखा है जो कि एक समय में होने वाली जो जैविक घटनाएं हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे हम आइसोफेन के नाम से जानते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं इंग्लिश में कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स वेयर
event occur at the same time called आइसोफेन। तो इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं कि एक समय में उत्पन्न होने वाली जैविक घटनाओं को मिलाने वाली रेखा, घटनाओं को मिलाने वाली रेखा आइसोफेन कहलाती है। तो ये इसकी हिंदी हो गई। चलिए, इसके बाद जो 10वीं लाइन है ये है आइसोनेफ जो है वो एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान बादलों या कह सकते हैं मेघाच्छन्नता को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल क्लाउड कवर कॉल्ड आइसोनेफ। इसे हिंदी में लिख सकते हैं मेघाच्छन्नता, यानी कि बादल जो है किसी स्थान पर किस प्रकार के हैं ये उनको प्रदर्शित करती है। इसके बाद 11वीं लाइन है आइसोब्रॉन्ट एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान तूफानों के आने या कह सकते हैं एक समान थंडर स्टॉर्म आने वाले स्थानों को आपस में मिलाते हैं। उन्हें हम आइसोब्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल थंडर स्टॉर्म तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोब्रॉन्ट। तो ये किसे प्रदर्शित करती है? थंडर स्टॉर्म को। कौन सी रेखा? आइसोब्रॉन्ट। और आइसोनेफ किसे प्रेजेंट करती है? क्लाउड कवर को, यानी बादलों के बनने को। यहाँ हम लिख सकते हैं तूफान। तो ये जो है हमारी 11 लाइन्स हो गई। 12वीं जो रेखा है वो है आइसोटैक। ये रेखा जो है, तो ये जो रेखा है ये एक समान हवाओं की गति वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड यानी कि पवनों की समान गति को प्रदर्शित करने वाली रेखा। गति। तो यहाँ हमने कुछ रेखाओं को पढ़ा। तो आज की क्लास में
हम लोगों ने इन 12 लाइंस के विषय में पढ़ा कि ये क्या होती हैं, किसको प्रदर्शित करती हैं। जैसे जो आइसोबार है ये किससे प्रेजेंट करती है, एयर प्रेशर को। आइसोथर्म, थर्म किसे रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। इसी प्रकार से आइसोह्यूम, ह्यूम किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को। आइसोहेल ये किसे प्रेजेंट कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन यानी कि धूप की अवधि को। आइसोहेलाइन जो है प्रेजेंट कर रहा है इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन यानी कि एक समान सांद्रता को, जो कि समुद्रों में हमें देखने के लिए मिलती है। इसके बाद है आइसोहाइट, हाइट किसे प्रदर्शित करती है, प्रेसिपिटेशन को यानी वर्षण को। इसके बाद है आइसोपैक्टिक जो कि किसे प्रदर्शित करती है, एक समान सर्दियों में जो बर्फ़ बनने की शुरुआत होती है इसे प्रदर्शित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, आइस फॉर्मेशन। कहाँ गया, टू फॉर्म एट द, ये है आइस बिगिन टू फॉर्म एट द सेम टाइम इन ईच विंटर। तो इसे कौन प्रदर्शित कर रहा है, आइसोपैक्टिक। इसके बाद है आइसोप्लाट, लास्ट वर्ड क्या है, प्लाट। प्लाट किसे प्रदर्शित कर रहा है, एसिडिटी को, अम्लता को। फिर है आइसोफेन, फेन किसे प्रदर्शित कर रही है, एक समान बायोलॉजिकल इवेंट यानी कि एक समान जो जैविक घटनाएं होती हैं ये उनको प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद है आइसोनेफ, आइसोनेफ किसे प्रदर्शित कर रही है, क्लाउड कवर को, मेघाच्छन्नता को। फिर है आइसोब्रॉन्ट, ब्रॉन्ट किसे प्रदर्शित कर रही है, एक समान थंडर स्टॉर्म यानी एक समान तूफानों को। फिर है आइसोटैक, टैक किसे प्रदर्शित कर रही है, एक समान विंड स्पीड को यानी एक समान जो पवनों की गति होती हैं ये उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 12 लाइंस को पढ़ा। अब आगे जो है हम लोग जो बची हुई लाइंस हैं जैसे आइसोसिस्मल लाइन है, होमोसिस्मल लाइन क्या होती है, इसके अलावा जो है जो डेटम लाइन है ये क्या है, तो इनके विषय में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।